टॉपिक है आज हम लोग का लीनियर इनइक्वेशंस और लेक्चर नंबर ये शायद 3 है। 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, तीसरे लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं पहले और फिर एक नए कंसेप्ट में बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आज के लिए, सॉल्व -11 4x - 3 and 13। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। मैक्सिमम काम आज हम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है और काम काफी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां से आपको बताना है, सॉल्व करना है, मतलब x को आपको बताना है x कहां से कहां लाई करेगा। आप ध्यान से देखिए, मिडिल में x पड़ा हुआ है, x जो है मिडिल में है और बाकी दोनों में x कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो आप कोशिश करिए यहाँ पे x को अलग करें। तो इसको करने के लिए आप क्या करिएगा, -11 + 3 4x and 13 + 3 कर लीजिएगा, मतलब तीनों में 3 ऐड कर लीजिएगा। अब इससे क्या होगा, -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपके पास 16। इस 4 से डिवाइड कर लीजिए तो -8/4 और 4x/4 और 16/4 आप दिखा भी सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया -2, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, -2 को आप लिख लीजिए, 4 को लिख लीजिए। क्या -2 को लेना है, ये बोलता है लेना है, ले लो आप। क्या 4 को लेना है, हाँ लेना है, कर लो आप। और यहां से यहां इसको ऐसे मिला लो, तो जो आपका x बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -2 से 4। दिस इज द आंसर। और अगर उसको ऐसे लिखना है, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल एंड -2 से आपका 4 आंसर होगा। वो तो हम तारीख को दिए। लो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन यहीं पे लिखते हैं, जगह दिख रहा है। सॉल्व -5 ओके 2 - 3x/4 और ये 9 ले लो। इस क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अब देखिए क्या करिएगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 है तो आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई तीनों में कर लीजिए, ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 2 - 3x और ये 4 यहाँ पे करिए तो 36। अब इस 2 को आप हटाइए, तीनों में कर लिए, -20 - 2 - 3x एंड 36 - 2 -22 - 3x और ये हो गया 34। कुछ गलती तो नहीं है कहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, -22 और -3x, अच्छा ये रिपीट लाइन हो जा रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों को, तो 22 ये बदल जाएगा 3x और ये हो जाएगा -34। बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, -34 3x और 22। कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, उम्मीद करते हैं कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं था, इस 4 को पहले अलग किए, 4 से तीनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद यहाँ पे -20 हो गया, 2 - 3x हो गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे -2 को आप इधर ले आइए, -2 को इधर ले आइए, आप इस तरह से आ जाएगा, मतलब इसको अलग कर रहे हैं, सिंपल सा बात। तो ये आपका -22 आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई, हम माइनस उठाना चाह रहे हैं, x के साथ माइनस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई किए तो 22 हो गया, ये आपका 3x हो गया, -34। बढ़ते क्रम में लिखिए, अब इस 3 को अलग करो, तो -34 से 3x और 22 से 3। लाइन ले लो आप, ले लिया आप, -34/3 ओके 22/3 और इन दोनों को लेना था, ले लिए, ओके। आई थिंक कोई परेशानी नहीं आना चाहिए इस पर कहीं पे भी। बाकी लिखने का काम तो आप कर ही सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा -34 से 3 एंड 22 से 3।
और अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो x is such that x belong to R -34 से 3 and x 22 से 3। बात को आगे बढ़ाते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा बदलने का कोशिश करते हैं। आज जो पैटर्न हम लोग चल रहा है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे कैसे होता है। मोरलेस जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है ज्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन हमारे पास है और जो अभी बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम्स में दिखता है। जैसे क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर आप। क्वेश्चन है सिंपल, x -4 एंड x -3 ग्रेटर देन 0, तो x क्या होगा? कॉपी पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आंसर दें। क्या होगा आंसर? आंसर मिला आपको, x -4 बाई x -3 ग्रेटर देन 0। वीडियो पॉज हो गया, अभी ठीक होगा वीडियो? अभी ठीक होगा, उसको ऑन कर दो ना। ओके, और किसी का कुछ? देखिए कई बच्चे इसको, अब ठीक है सर, ओके ठीक है, कई बच्चे इसको कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना होगा, अगर आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, x -4 बाई x -3 ग्रेटर देन 0, करना क्या है इसमें, x -4 ग्रेटर देन 0। कई लोग क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और वो लिखते हैं x ग्रेटर देन 4 और फाइनल आंसर आता है x बिलोंग करेगा 4 से इंफिनिटी। x बिलोंग करेगा 4 से इंफिनिटी, और ये गलत है, और ये गलत है। क्यों गलत है? कई लोग ये आंसर ला रहे हैं। हम पहला बात आपको सिखाया गया है कि इनइक्वालिटी इक्वालिटी की तरह काम नहीं करता है। ये बात समझ में आता है आप लोगों को? नहीं नहीं, स्टेप के चलते नहीं, हम समझा रहे हैं आपको, स्टेप के चलते नहीं प्रॉब्लम आया। इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसीलिए एग्जाम्स में आता है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया है समझिएगा, x -4 बाई x -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें क्या होगा, कहानी क्या बनेगा, x -3 x -4 बाई x -3 ग्रेटर देन 0, है ना। तो एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5/2 ग्रेटर देन 0 या सिंपली x/2 ग्रेटर देन 0। आप क्या किए, 2 को उठा के इधर ले आए। आप क्या करते हो, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान दो बाबू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और x क्या हो गया, 0 से बड़ा। देखिए ये उठ उठ के नहीं जाता है, ये बात पहले दिमाग में बैठाइए आप, इन इक्वेशन ऐसे काम नहीं करता है। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं हम, x बाई -2 ग्रेटर देन 0। चलिए x बाई -3 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये जो टर्म है वो 0 से बड़ा है,
तो कई लोगों ने क्या किया कि भाई इसको तो उठा के लेके डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, तो -3 दोनों मल्टीप्लाई किए। सिखाया गया है कि अगर मान लीजिए कोई चीज ग्रेटर है और माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। सिखाया गया है 3 ग्रेटर देन 2 तो आपका ये इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो यहां पे आप समझिए बात को कि ये जो आपका है, ये जो आपका है इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, इनइक्वालिटी आपका बदल जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाएगा। तो यहां पे आंसर आएगा ऐसा। देखिए कुछ नहीं किया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई किए, आंसर नहीं वेरी किया। ध्यान दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए, आंसर वेरी नहीं किया। लेकिन जब इसी चीज को आप माइनस से, देखिए माइनस से कभी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेगा ना तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो जब आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन आप जैसे नेगेटिव से करते हैं इनइक्वालिटी आपका बदल जाता है, चेंज कर जाता है। तो सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये है कि यहां पे देखिए इसका आंसर आप दिए होंगे x बिलोंग टू 4 से इनपुट दिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास है x-4 बाई x-3 ग्रेटर देन 0। आप हटाने के लिए क्या किए होंगे, दोनों तरफ x-3 से आप मल्टीप्लाई किए होंगे। आप मेरे को बता सकते हो कि इसका इनइक्वालिटी ऐसे होगा कि ऐसे होगा? इसका जो इनइक्वालिटी है साइन ये वाला होगा कि साइन ये वाला होगा? देखिए आपको पता कैसे है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है छोड़ दीजिए, आपको पता कैसे है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे बाबा ठीक है ठीक है ठीक है, पॉजिटिव में इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। आप मल्टीप्लाई किससे किए, x-3 से, x-3 से, ठीक है। और जब आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब बोलेगा वेरिएबल नहीं, अरे वेरिएबल है ना, x पता नहीं ना हम लोग को। सपोज करिए x 0 है, ये तो -3 हो गया, तो आप मल्टीप्लाई किससे की, -3 से की। सपोज करिए x आपका -1 है तो फिर माइनस आ जाएगा। सपोज करिए x -5 है तो -5 और -3 मिलकर कितना, -8, यानी आप मल्टीप्लाई -8 से कर रहे हैं। सपोज करिए x आपके पास 7 है तो 7 - 3 4, 7 - 3 4, यानी कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी आपको पता नहीं है कि आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी जब आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आप पॉजिटिव से कर रहे हैं कि नेगेटिव से। कभी कभी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पर पता चल जाता है, थोड़ा सा IQ लगाते हैं, वहां पे IQ का काम चलता है, लेकिन इस जगह पे तो पता नहीं चल रहा है। आप कैसे श्योर होकर बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है? अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसे उठ के नहीं जाता है बाबू, ये गलत है। पहले दिन से बता रहे हैं आप, ये गलत है, उठ के नहीं जाता है। उठ के तो इक्वलिटी में भी नहीं जाता है, लेकिन इतना हैबिचुअल हम लोग हैं कि वो हम लोग करते हैं, वो एक अलग मामला है। इसका ये मतलब है कि x-3 से आप जो मल्टीप्लाई करिएगा तो आप नहीं बता पाइएगा कि आपका इनइक्वालिटी ऐसे होगा कि ऐसे होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, ये रॉन्ग अप्रोच है। तो जो लोग इसको इस तरीके से बनाए हैं उनको मार्क्स तो मिलता है, लेकिन मार्क्स जो होता है वो होता है 0, सिर्फ मार्क्स तो मिलेगा ही। ओके, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल ये होता है कि ये फिर कैसे बनेगा। देखिए हम लोग सीख गए हैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, लेकिन किसी चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाएगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम रिपीट कर रहे हैं, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। x-4 बाई x-3, x-4 बाई x-3 ग्रेटर देन 0, यही है। मतलब सीधा सीधा बात है,
सीधा सीधा बात है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो आपका पॉजिटिव है। x minus 4 by x minus 3 greater than 0। वीडियो पॉज हो रहा है, वेदर ठीक नहीं बाबू, क्या करेंगे आप लोग, जियो फाइबर लगाइए अपने घर में, ठीक है, तब आप लोग का वीडियो ठीक चलेगा। एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, अच्छा उसके बाद भी वीडियो खराब आ रहा है, ये तो बोलते बहुत दूर रहते हैं। अच्छा सर क्लियर है वीडियो, देखिए अरे हो गया बहुत। अच्छा 21 से खुल रहा है स्कूल, भ्रम में जी रहे हैं आप, जो पेपर में आप पढ़े हम भी इसी पेपर में हम भी पढ़े हैं, चिंता मत करिए। अमेरिका वाला भी ट्राई किया खोलने का, यूरोप भी ट्राई कर लिया है, चलिए ठीक है, चाहते हैं हम भी कि खुल जाए, लेकिन देखिए 9 to 12 ना, अच्छा देखिए देखिए बढ़ते हैं। हाँ कौन सा किट पहनेगा, पीपी किट पहनेगा, क्या पहनेगा वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप ठीक है, तो हम यहाँ पे बोले कि जैसे जैसे आप देखिएगा, ट्यूशन ऑफलाइन कब से होगा, हम लोग क्वेश्चन पे काम करते हैं, इसका जवाब हेमंत सोरेन के पास भी नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, तो हमारे पास कैसे रहेगा। जैसे ही उनके पास जवाब आएगा वो जवाब आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जिस दिन परमिशन, सुबह में परमिशन की है, शाम से स्टार्ट, ठीक है, कोरोना वोरोना का टेंशन हमको नहीं है, चिंता मत करिए, आपके लिए वहां हाजिर रहेंगे। यहाँ पे देखिए x माइनस 4 बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सवाल ये है कि ये कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये आ रहा है, हाउ टू सॉल्व, देखा जाए कैसे बनेगा ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं समझिएगा कि ये एक एक्सप्रेशन है इस तरह का a बाई बी, और दे रहा है कि ये पॉजिटिव है। अच्छा बचपन में इस तरह का फ्रैक्शन आप लिखे थे जैसे 3/4 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव तब हो सकता है जब ऊपर भी पॉजिटिव हो और नीचे भी पॉजिटिव हो। सपोज करें कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो क्या ये कंप्लीटली 0 से बड़ा है। अरे खुद देखो ना, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो क्या ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, क्या ये रिजल्ट 0 से ये है, नहीं है, तो सिंपल सा बात है कि ये आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको पॉजिटिव होने के लिए दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये सोचिए ना, ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ऊपर भी पॉजिटिव हो और नीचे भी पॉजिटिव हो। एक और तरीका भी है, जब ऊपर भी नेगेटिव हो और नीचे भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, सीखेगा और समझिएगा, ठीक है। इसको बनाने का क्या तरीका है, केस वन, केस वन, केस वन में क्या होगा कि ऊपर में जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, x minus 4 greater than 0 and x minus 3 greater than 0 and a and d and आना चाहिए बीच में, ठीक है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों, और नहीं, और का मतलब होता है ऑप्शन, मतलब या तो ये या तो ये, एंड आएगा दोनों, एंड का मतलब होता है कॉमन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सेट्स चल रहा है ऐसे, कल फिर हम सेट्स का क्लास लेंगे, तो उसमें देखते हैं हम लोग, है ना। एक बार जानते हैं आप लोग पूरा अपना रूटीन, जो फुल रूटीन जो आप लोगों को होता है 2 बजे से लेके आप 9 बजे रात तक, आपका 7 दिन का रूटीन, मतलब ग्रुप में मत डालिएगा, अलग अलग भेज दीजिए, कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जब चलाएंगे तो मेरे दिमाग में रहेगा कि क्या क्या किसका क्लास चल रहा है, करंट वाला भी जो भी चल रहा है आपका, 2 बजे से लेके कब तक, 9 बजे रात तक। सुबह वाला छोड़ दीजिए, स्कूल चलता है तो उसको
किनारे कर दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चलाना पड़े, देख लेंगे वहां पे इसका कहाँ पे खाली है, तो अकॉर्डिंगली फिर। और 2 बजे वाला टाइम शायद कुछ लोग का फ्री होता है, देख लेते हैं, आप अपना रूटीन भेजिएगा ना, उसको हम देख लेंगे एक बार। कल फिर हम लोग 4 बजे मिल रहे हैं सेट्स के लिए, और कल हो सकता है बड़ा क्लास ले ले, खींच देंगे कल। ओके, यहाँ पे देखिए एंड हो गया। अब देखिए क्या करेगा, x ग्रेटर देन 4 एंड x ग्रेटर देन 3। देखिए अब देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ओके, अच्छा क्लास आप लोग को पलट दे क्या, टीडीएस में कर दें, मंडे हटा देते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 बजे, कोई दिक्कत होगा क्या? एक बार रूटीन भेजिएगा ना, रूटीन भेजिएगा, हम देख लेंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हटा के, अरे ठीक है आप रूटीन तो भेजो, लड़ना झगड़ना नहीं, यस सर नो सर, यस सर नो सर, रूटीन भेजिए ना। अभी तो सैटरडे कल हम लेंगे ही लेंगे क्लास सेट्स का, फिर हम लोग, हाँ ठीक है, फिर हम लोग परसों फिर संडे को अपने टाइम में मिलेंगे ही, मंडे फिर हमारे पास अपना ही टाइम है, तो फिर लड़ने का क्या होगा, अभी तो कोई क्लासेस चेंज हो नहीं रहा है। रूटीन लेकिन काइंडली आज भेजिएगा, हम थोड़ा सा उस पर देख रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ जगह करने निकलेगा। देखो एक चीज बताएं, जब आप कोई भी चीज कॉम्पिटेटिव पढ़ना चाहते हो ना, तो 5 दिन 6 दिन 5 दिन 6 दिन क्लास चाहिए। हाँ ठीक है, आप लोग भेज तो दो पहले, उसके बाद ना देखेंगे। अरे मिला के कर देंगे, एक आध दिन मंडे में डाल देंगे, एमडब्ल्यूएफ में एक दो दिन, वेडनेसडे में टीटीएस में डाल देंगे, रूटीन तो देखने दो पहले, समझने तो दो। x ग्रेटर देन 4 एंड x ग्रेटर देन 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे 4 लिख लो, x आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, और 3 ले लो, लिख लिया हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और x 3 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा आपको करना क्या है, इनमें कॉमन निकालना है, कॉमन कॉमन निकालना है। देखिए बड़ा आसान था, केस 1 में क्या किया, इसको पॉजिटिव होना है, और यहाँ पे जो नीचे में है उसको भी पॉजिटिव होना है। ओके, तो x ग्रेटर देन 4 हो गया एंड x ग्रेटर देन 3 हो गया। अब इसके लिए नंबर लाइन लिए और हम ऐसा खींच दिए, और यहां से आपको कॉमन निकालना है। देखिए ये बोलता है कि 4 से ज्यादा होना चाहिए, और ये बोलता है कि 3 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपका x जो है वो ज्यादा होना चाहिए 4 से इन्फिनिटी। कॉमन कॉमन यहां से देखो, कॉमन जो है आपका वो यहां से है, यहां से 3 लाइन यहां से दिख रहा है। अब हम केस 2 लेके जाएंगे, केस 2 में देखिए क्या होगा, एक दो क्वेश्चन के बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केस 2, केस 2 में क्या बोलता है कि x माइनस 4 को आप क्या करो, लेस देन 0 करो, ठीक है, ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, अगर ऊपर नेगेटिव होगा तो नीचे भी नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव कटेगा और सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 लेस देन 0। अब क्या होगा, x इतना हो जाएगा और x इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पे क्या करो, आप 3 लिख लो और यहां पे 4 लिख लो। x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए आपका 4 से छोटा, और x क्या होना चाहिए आपका 3 से छोटा। तो कॉमन कहां दिख रहा है, कॉमन जो होता है आपको यहां पे दिखेगा, तो आपके पास x हो जाएगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 3। यहां पे 3 लाइन है, ये कॉमन पार्ट है, इसे रेड लगा दे रहे, 1 2 3 जहां दिख रहा है, ये बोलता है 4 से कम होना चाहिए, ये बोलता है 3 से कम होना चाहिए, तो कॉमन क्या है 3 से कम। ये वाला पार्ट यहाँ पे 3 लाइन दिखता है, इसलिए बोलते हैं लाइन बनाना सीखिए, अगर आप ये सीख जाइएगा ना तो एक्सप्रेशन करने में बहुत आसान होगा। और केस का जो आंसर होता है वो ऐड होता है, ऐड का मतलब होता है यूनियन। नहीं नहीं, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में जो लिखा जाता है वो बढ़ते क्रम में, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, 3 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3, हम इधर से आ रहे हैं 3 तक आए, बढ़ते हुए में जाते हैं। तो देखिए केस 1 आपको आंसर ये दे रहा है और केस 2 आंसर ये दे रहा है, तो लिखिएगा फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 आंसर विल बी x बिलोंग टू, देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन
4 से इन्फिनिटी। अब चाहो तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 से इतना और 3 से इतना। दिस इज द आंसर, ये फाइनल आंसर है, ये वाला। केस में आंसर ऐड होता है, ऐड। तो ये आंसर दिया ये वाला और ये आंसर दिया ये वाला। अब दोनों आंसर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड ऐसे नहीं होता है, ऐड ऐसे होता है, यूनियन से होता है। तो इस आंसर और इस आंसर को ऐड किए तो माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते थे, 4 लिख दिए 4 से बड़ा चाहिए, 3 लिख दिए 3 से छोटा चाहिए, इसको ऐसे। एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्या कहानी क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन ले लीजिए आप, देखिए रफ डाटा देने से दिक्कत हो जाता है, कोई भी डाटा दे देंगे ना प्रॉब्लम आ जाएगा। क्वेश्चन है 6x - 5 by 4x + 1 < 0। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। एक बात तो बड़ा क्लियर है कि उठ के नहीं जाता है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है सभी। उठ के नहीं जाता है, ये कंसेप्ट पूरी तरह से हम लोगों का क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। केस तो यहां भी बनेगा, चलिए हम ही बनाते हैं, इसके बाद वाला आप बनाइएगा। ध्यान दीजिए ये जो भी सिस्टम है, ये जो भी सिस्टम है, ये आपका निगेटिव है, मतलब 0 से कम है, 0 से आपका छोटा है, नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इस कंसेप्ट में क्या करेगा, समझिएगा बात को। जैसे आप एक नंबर है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव कब कोई नंबर होता है, देखिए ऊपर में नेगेटिव और नीचे में पॉजिटिव, मतलब कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक नेगेटिव हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, केस 1 6x - 5 को आप पॉजिटिव ले लो। अगर ऊपर वाले को आप पॉजिटिव लोगे ना तो नीचे वाले को आपको नेगेटिव लेना होगा। मतलब ऊपर वाले को जब 0 से बड़ा दिखाओगे तो नीचे वाले को छोटा। देखो ना खुद कोई भी नंबर नेगेटिव कैसे होता है, जैसे 5/2 ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है? तो नेगेटिव होने के लिए किसी एक को नेगेटिव होना जरूरी है। तो हो सकता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव हो तो नीचे वाला नेगेटिव हो। यही सब बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पे कहानी ये बन रहा है कि ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ। अब क्या करिएगा, 6x - 5, इसको 5 पे इधर ले आओ एंड 4x - 1 यहां आ जाएगा। 6 को आप यहां से हटाइए, ये हो गया 5/6 एंड 4 को हटाइए, ये हो गया -1/4। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी किसी भी टाइप का? चलिए नहीं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, एक लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पे क्या करेगा, -1/4 है, 5/6 है, 5/6 को आप यहाँ लिख लीजिए, -1/4 को आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए आपका x क्या होगा, 5/6 से ज्यादा होना चाहिए और आपका x क्या होगा, -1/4 से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिए कहीं पे कुछ गड़बड़ है नहीं। देखिए कंप्लीटली रिजल्ट आपका नेगेटिव है तो एक को पॉजिटिव होना होगा और एक को नेगेटिव होना होगा। तो हम पहले वाले को पॉजिटिव किए और दूसरे वाले को नेगेटिव किए, एंड लगाया जाता है, एंड और मत लगा दीजिएगा। यहां से क्या हुआ, 6 और 5 को उठा के यहाँ पे ले आए, 6 यहां से हटा दिए, पॉजिटिव नंबर था, 6 से दोनों डिवाइड करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। 4x < -1 है, यहां से 4 हटाएं, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को हटाने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को हटाने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो ऐसा हो जाएगा।
अब इसी को सिर्फ नंबर लाइन पे लिखे, नंबर लाइन लिखना बहुत आसान होता है, जो नंबर है उसको लिख लो और उसको लेना है या छोड़ना है पहले वो डिसाइड करो, तो छोड़ना है छोड़ दिए, और नंबर आपका इससे बड़ा होना चाहिए तो बड़ा इस तरफ मिलेगा। फिर से -1/4 को लिख दिए, x आपका इससे छोटा होना चाहिए और इसको लेना भी नहीं है, इधर होगा, यहां से आपका जो आंसर क्रिएट करेगा वो होगा x। अच्छा, और इसके बाद एंड का मतलब होता है, समझिएगा बात, एंड का मतलब होता है कॉमन। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कहीं पे भी 3 लाइन दिख रहा है? नहीं, तो यहां से आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं, कुछ कॉपरेट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है कौन, मतलब इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। अब हम केस 2 की तरफ जाएंगे। जब आप केस 2 की तरफ जाइएगा तो क्या होगा कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, 6x - 5 को लेस देन 0 कर रहे हैं और 4x + 1 को हम ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। 6x - 5 को हम लेस देन 0 कर रहे हैं एंड 4x + 1 को हम ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। ठीक है यहां तक? अब देखिए क्या करेगा, ये 6x हो गया, 5 हो गया, ये 4x हो गया, ये -1 हो गया। अब क्या करेगा, x हो गया 5/6 एंड x हो गया -1/4। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5/6 लिख लो आप यहाँ पे। 5/6 को लेना है कि छोड़ना है? छोड़ देना है, छोड़ दिए। x क्या चाहिए, बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए? अरे यहाँ देखो ना, x छोटा चाहिए। अरे x इससे कम होगा, यहाँ पे देखो इसके पीछे है ना, कम होगा। इधर आ जाओ, -1/4 यहाँ पे कहीं पे होगा। -1/4 को छोड़ दो आप, छोड़ने बोला है, और x इससे बड़ा चाहिए। क्या कहीं पे 3 लाइन दिख रहा है आपको? 1 3 3 दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग टू -1/4 टू 5/6। आप चाहे तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, इस 5/6 बन गया। देखिए अब इसके बाद ये क्या, ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। तो फिर क्या करेगा, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। बट केस 1 तो कोई सपोर्ट ही नहीं किया है, तो यही आंसर फाइनल हो जाएगा। लेकिन वो लिखना पड़ेगा, वो चीज लिखना पड़ता है। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, 1 और 2 से, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, 1 और 2 से जो उसका आंसर आएगा वो आंसर, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे। इसके पास तो कुछ है ही नहीं जोड़ने के लिए, और इसके पास देखिए सारा खेल एंड और ये सब का है। एंड का मतलब कॉमन, यानी कि इनके बीच में कॉमन लिए। केस 1 में हो गया, केस 2 में फिर एंड आया, इनके बीच में कॉमन लिए, 2 आंसर हमारे पास आ गया। अब क्या करेगा, तो ऐड होता है, केस का आंसर ऐड होता है, केस 1 एंड केस 2 को हम ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर, देखने इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली यही हमारा आंसर बच जाएगा। समझ में आया? कि लिख के दिखाना पड़ेगा। लिखे फिर से, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, और फिर फाइनल आंसर ही कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाइए, आप बनाओ। अब तक तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं? तो अगला क्वेश्चन आपके पास है 2x - 3 बाई 3x - 7 ग्रेटर देन 0। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए। 2x - 3 एंड 3x - 7 ग्रेटर देन 0। Try this one.
डन। बढ़े अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन लिखिएगा एक 3/x-2 लेस देन 0। जो लोग इसको बनाए होंगे देखिए क्या किए होंगे, वो 2x-3 ग्रेटर देन 0 किए होंगे एंड 3x-7 ग्रेटर देन 0। अब क्या हुआ होगा, 2x3 एंड 3x7 एंड x3/2 एंड x7/3। लाइन ड्रॉ कर लो। 3/2 अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो यानी कि लाइन ऐसे जाएगा। 7/3 कहाँ, यहाँ मिलेगा ना, 7/3। 3/2 1.5। कौन पढ़ा है जी, पता चल रहा है आपको? तो x बिलोंग टू, 3 लाइन यहाँ से आ रहा है 7/3 से इनफिनिटी। ये केस 1 का आंसर है। केस 2 में जो लोग बनाए होंगे, केस 1 केस 2x-3 लेस देन 0 एंड 3x-7 लेस देन 0। तो 2x, देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि पूरा सिस्टम किस चीज में, एंड 3x7 हो जाएगा। अब कुछ खास तो था नहीं इसमें। 3/2 यहाँ पे आएगा छोटा, और 7/3 मान ली यहाँ है तो यहाँ छोटा। तो x बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से। अब क्या करेगा, केस 1 और केस 2 को ऐड कर लीजिए। केस 1 और केस 2 को आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में और था, उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, कोई भारी बात तो था नहीं। ये ग्रेटर और लेस पे ध्यान रखना खाली, है ना, ग्रेटर और लेस पे ध्यान रखना है। तो ग्रेटर वाले में ग्रेटर वाले में केस में क्या होता है, दोनों ग्रेटर। लेस वाले केस में क्या होता है, दोनों, मतलब सॉरी, ग्रेटर वाले केस में दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, दो केस। और अगर लेस होता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मूव करते हैं। केस तो दोनों में दोनों बनेगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, कैसा, देखिए 3/x-2 3/x-2 लेस देन 0। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ऊपर में नंबर है और नीचे में वेरिएबल है। अब क्या करें, तो एक बात तो बड़ा पक्का है कि जो भी ये नेगेटिव है, ये पूरा सिस्टम जो है 0 से छोटा है। तो जब ये श्योर कर दिया कि ऊपर पॉजिटिव है, 3 एक नंबर है, पॉजिटिव है, पता है हमको, यानी कि 100% नीचे नेगेटिव होगा। अरे तभी ना कंप्लीटली नेगेटिव होगा ये। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x-2 लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन 2। लाइन ले लो, x 2 से छोटा होना चाहिए, तो x बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से 2। आंसर खत्म हो गया, बन गया, इसमें कोई केस वेस नहीं होगा। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि IQ लगाना है, कई क्वेश्चन में अपना दिमाग भी लगाना है। 3 क्यों छोड़ दिए, अरे छोड़ने बोला ना, ऐसे भी छोड़ना ही था, छोड़ना तो ऐसे भी था, इसलिए कि बाबू देखो ये साइन ऐसा है, लेने वाला, तो लेने वाला का मतलब ये होता है, ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो लेना तो ऐसे भी नहीं था। और अगर जानते ही अगर रहता भी ना ये वाला, तो भी छोड़ते। क्यों छोड़ते मालूम है, क्योंकि ये नीचे में x-2 नीचे में है, और नीचे में हम 0 नहीं ले सकते, 2 पे ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, इसलिए आपको ऐसे रखना पड़ता है। बात को आगे बढ़े, अगले स्थान पे, ये समझ में आया, ये 3 लाइन में बन गया। तो आपको कहीं कहीं पे अपना दिमाग लगाना होगा। ये इसलिए बन गया क्योंकि ऊपर में नंबर था, नीचे में वेरिएबल था, और कंप्लीटली रिजल्ट नेगेटिव था। ये नेगेटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता बचता नहीं हमारे पास। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या वो क्वेश्चन पे आ जाए जो स्कूल पूछता है, या कुछ नॉलेज भी देते जाए? दो तरह से पढ़ाई होता है, एक वो क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाए कि भाई यही 2-4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछेगा, और एक है कि आपके पास नॉलेज हो
जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर अदर इसमें जाते हैं तो आपको उसका फायदा पहुंचे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कई बार। फिलहाल एक क्वेश्चन और लीजिए। आप यहां पे आपके पास क्या है, x+1 बाई x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। x+1 बाई x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए वीडियो कोई चीज का अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए क्लासेस में, ओके। और देखिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स था वीडियो, आपको अवेलेबल कराया गया। कुछ लोगों ने बोला था कि वीडियो पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, 2 वीडियो है 3 वीडियो है, उसके लिए आप स्टडी में चल जाइएगा, ऐप के स्टडी में जाइएगा, वहां पे पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा वीडियो, ठीक है। स्टडी में आप मूव कर जाइएगा तो वहां पे आपको दिखेगा। 2 या 3 दिन और रहेगा, मतलब मंडे तक आएगा, मंडे के बाद कॉम्प्लेक्स हटा देंगे, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। किसी का कॉम्प्लेक्स क्लियर नहीं है तो मंडे या ट्यूसडे तक उसको हटा देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। वीडियो हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक बग आ रहा है, उसके कारण थोड़ा सा हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। वो बग हम आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, यहाँ ये कुछ दिक्कत है वहां। x+1 बाई x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में देखिए क्या, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये चीज को उठा के यहां कर ले, बाबू वेरिएबल जब तक क्लियर नहीं हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप नहीं लेके जा सकते हैं। जानते हो अगर क्वेश्चन ये होता ना तो हम इसको उठा के लेके चल जाते। अब बोलेगा वो क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जो है 100% पॉजिटिव है, x² + 2 पॉजिटिव है, प्योर पॉजिटिव है, तो ये उठ के इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x+2, अब देखिए ना, यहाँ पे कोई भी x रख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई भी x ले लीजिए, ये पॉजिटिव ही देगा। अब पॉजिटिव में जब 2 जोड़िएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसको हम उठा के ला सकते थे, ये ऐसे हो सकता था x² + 2। लेकिन आप सोचिएगा ये उठ के चल जाए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नंबर के लिए नेगेटिव हो सकता है और कुछ नंबर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो उठा के तो नहीं लेके जा सकते। मैथ्स और जनरल लाइफ में एक फर्क, मैथमेटिक्स में और जनरल लाइफ में एक छोटा सा फर्क है। अब बोलेगा वो क्या, देखिए जैसे अक्सर गार्जियन बोलते हैं कि तुम उसके घर मत जाओ, बोलते हैं ना, ठीक है ना, अपने घर बुला लो, बात समझ रहे हैं। ये नहीं जा सकता उठ के, ये अलग बात है, दोनों केसेस में आप पिटाओगे, वो ये डांट सुनोगे या जो भी, वो अलग बात है। लेकिन मैथ्स इस रूल को मानता है कि भाई ठीक है, तुम, हम तो नहीं जा सकते, तुम तो आ जाओ। तो मैथमेटिक्स बोलेगा कि तुम इधर आ जाओ। बोले हम तो नहीं जा सकते, मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना कि पॉजिटिव है कि हम नेगेटिव है। अगर ये कंफर्म हो जाए ना पॉजिटिव है तब जा सकता है, कंफर्म है नेगेटिव तब भी जा सकता है, नेगेटिव को बदल देंगे। मतलब कंफर्मेशन मिल जाए नीचे वाला क्या है तो काम हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है तो नहीं। अब कई लोगों के दिमाग में होता है ना, बार बार हम पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, दिमाग में पॉजिटिव बैठ जाता है, नहीं नहीं, अगर ये भी कंफर्म हो गया ना कि नेगेटिव ही है तो भी जा सकता है, सिर्फ इनिक्वालिटी बदल जाएगा। तो अब इस केस में देखिए, ये तो जाएगा नहीं मैडम, ये साफ बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं, 1 को उठा के कर दिया। अब सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लिए, x तो गया घूमने, -1 + x+2 ग्रेटर देन 0। अब देखो रिजल्ट क्या बोलता है कि जो रिजल्ट जो भी है कंप्लीटली नेगेटिव है, सॉरी ये जो रिजल्ट है ये तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। ये जो रेड से राउंड किए ये पूरा रिजल्ट 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है और ऊपर में नेगेटिव दे दिया है, नीचे भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अरे ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कि नीचे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, भले यहाँ पे इक्वल साइन है लेकिन नीचे है इसलिए यहाँ पे कुछ इक्वल नहीं लगा है। यहाँ पे आंसर आएगा x-2, x हो गया -2, x लेस देन -2। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा।
क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 4। अगला क्वेश्चन 2x प्लस 4 बाई x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, कुछ कुछ सवाल जल्दी जल्दी। क्या ये उठ किधर जाएगा? नहीं, तो कौन आएगा? 5 आएगा। तो 5 वाले को बुला लो इस तरफ, आगे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -5x एंड +5। एलसीएम लेने के बाद नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छे से लो। इतना हो गया, -5 हो गया, x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया, इतना हो गया 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 2x माइनस 5x यानी कि -3x और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और दिख रहा है इसमें, तो कुछ कॉमन मन दिख रहा है लगता है। देखो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को कॉमन खींच लो। 3 माइनस एक्स एंड x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको हटा सकते हो, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 3 माइनस एक्स एंड x माइनस 1। अच्छा, डिवाइड भी करो तो इसका क्या बिगाड़ लोगे? 0/3 तो 0 ही होता है। क्या इसके आगे भी बनाने की जरूरत है? केस जाएगा क्वेश्चन में। देखिए, एक एक स्टेप को आपको समझना होगा कायदे से, तरीके से। कहीं पे डाउट हो तो पूछना भी होगा। 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स बाई x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। केस 1, केस 1 में क्या करेगा बोलिए? केस 1 में 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 भी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि नीचे हो तो ग्रेटर हटाना चाहिए। नीचे वाला जो भी हो ना उसको 0 के इक्वल नहीं करता है। मना है ना, बचपन से सिखाया गया ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 के इक्वल नहीं करते। ये जो ऐसे देते हैं इक्वल का साइन हो जाता है, हटा दो। तब देखिए ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 1। x क्या आया? 3 से छोटा और x क्या है? 1 से। एंड है मतलब कॉमन ले लो आप। 1 ले लो या 1 यहाँ पे आएगा, x इससे बड़ा होना चाहिए। 3 ले लो, x आपका छोटा होना चाहिए। कॉमन आंसर क्या होगा? 1x3, x बिलोंग टू 1 से 3 एंड सिमिलरली केस 2 ले लो। केस 2 में आइएगा तो क्या होगा? 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 लेस देन 0। आगे हो जाएगा ना सर। फिर केस 1 और केस 2 के आंसर को हम मिला दें तो वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हो जाएगा ना आगे, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन को बदले। देखिए कुछ और क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 3 एंड x माइनस 2 प्लस 3 है एंड लेस देन इक्वल टू 2। हो जाएगा ये, देखो तो। मॉडुलस पढ़ना है ना अब। इस क्वेश्चन के बाद आते हैं x माइनस 3 बाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। देखिए क्या करेगा इसमें? x माइनस प्लस 3 x माइनस 2, ऑफकोर्स ये इधर नहीं जा सकता है, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, x प्लस 3 हो गया -2 x माइनस 2 एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 यानी कि 7 माइनस x एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक ये बन जाएगा आपसे। दो केस बनेगा। केस 1 में क्या होगा?
केस 1 में होगा 7 माइनस एक्स लेस देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड केस 2 में क्या होगा, रिवर्स होगा 7 माइनस एक्स ग्रेटर टू 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। दो केस हो गया, दो केस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके जो आंसर आएगा जोड़ देंगे। एंड का मतलब कॉमन है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, जो इनका आंसर आएगा इनका आंसर आएगा, एडिशन जाएगा। छोड़ दें यहाँ तक। अब तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं सेम पैटर्न से, यहाँ पे तो छोड़ने बनता ही है क्योंकि ये पैटर्न हम समझ रहे हैं क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिटाया जाए, बोर्ड क्लियर करिए। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सोच रहे कि पहले उसको करा ही दें क्योंकि वो झंझट खत्म हो जाए आपको। क्वेश्चन है, लिखिएगा। क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स, जो आपका एग्जाम्स है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखा जाए, ओके। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोलता है कि आपको IQ of a person is given by the formula, मतलब इस फॉर्मूला पे IQ डिपेंड है, MA/CA into 100, where MA is a mental age, MA को mental age की तरफ दिखा रहा है and CA is chronicle age। और एक दिया है कि आपका जो 80 IQ 140 for a group of 12-year children, find the range of their mental age। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आइए, इसको लेकर चलिए, सॉल्यूशन में आइए, आप लेकर चलिए 80 IQ 140 लेकर चलिए। IQ के बदले में आपको ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये हो गया 80 MA/CA इंटू ओके 100 और ये हो गया 140। ये जो CA है ना, क्रॉनिकल एज है, वो दिया हुआ है 12 साल के बच्चे। CA गिवन है, CA इज गिवन। जब CA आपके पास दिया हुआ है तो आप क्या करेगा, यहाँ पे आप 12 यूज करेगा, 80 MA/12 इंटू 100 और ये हो जाएगा 140। अब क्या करेगा, सिंपली
80 into 12 and MA into 100 and 140 into 12. अब क्या करेगा 80 into 12 by 100 MA 140 into 12 by 100. ओके, थोड़ा सॉल्यूशन का काम बचा हुआ है। रेंज नंबर में नहीं आता है रेंज। अच्छा एक बार हम आंसर देख लें, कंफ्यूजन ना हो कि आप लिखें सही हो हम समझ गलत रहे हो। रेंज इज 98, 9.8 कॉमा 16.8। ओके चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। आसान है ना, बिल्कुल 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिखता है। एक वर्ड प्रॉब्लम और है जो बहुत पूछता है, तो सोच रहे उसको भी करा देते हैं। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम और है, उसको भी करा दें या मॉडल्स पे काम करें, स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन छोटा नहीं है जी, क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, दिक्कत बस यही हो जाता है। मिटा दें इसको, आसान है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है वर्ड प्रॉब्लम, उसको कर देते हैं। चलिए देखा जाए क्या है मामला। क्वेश्चन है कि देखिएगा, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे इसका जितना हम पढ़ाए, जब से पढ़ा रहे हैं, मतलब लीनियर एजुकेशन जब से हम पढ़ा रहे हैं 3-4 दिन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। मतलब बहुत बात पूछा है, और ये क्वेश्चन ना मिले तो इसके जैसा मिलता है। मतलब ये प्रायोरिटी में आता है एग्जाम में कि क्वेश्चन टफ है इजी है वो मैटर नहीं करता है, पूछा बहुत जाता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो। देखो कोई 12% एसिड है, 12% एसिड का मतलब एसिड का अपना क्वालिटी होता है। 12% एसिड, ठीक है, वो लीटर नहीं है, वो एसिड है, मतलब वो एसिड का क्वालिटी। कोई 12% का एसिड है, ठीक है, और कोई 30% का एसिड है, तो इन दोनों को मिक्स करके एक 15 से 18% का एसिड हमको बनाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 30% वाला एसिड कितना मिलाएं, कितना क्वांटिटी में कितना मिले जो 15 से 18% के रेंज वाला एसिड मिल जाए। बस यही क्वेश्चन।
क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले। कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है। वो 12% कुछ नहीं, 12% एसिड का अपना क्वालिटी होता ना। आप एसिड का बोतल खरीदने गए, मान लिए सपोज करिए 200 या मान ली 1 लीटर का आप एसिड का बोतल गए, तो वहां पे लिखा है 12% एसिड। 12% मतलब उस एसिड का जो अपना क्वालिटी है वो 12%। आपको और परसेंटेज में और पावरफुल एसिड चाहिए तो हो सकता है कि आप 15% ले लीजिए, हो सकता है 20%। है 1 ही लीटर, लेकिन एसिड का अपना क्वालिटी। तो यही बोल रहा है कि 12% के एसिड में 30% वाला एसिड कितना मिलाएं कि वो एसिड 15 से 18% के रेंज का बन जाए। कुछ नहीं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पढ़ ली यही है ना। मैन्युफैक्चर है 600 लीटर्स ऑफ 12। अच्छा ये दिया हुआ है, ये क्वांटिटी आपको पता है कि कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं तो वो जो मिक्स करेगा x प्लस 600 करेगा। 600 लीटर में हम मानते हैं कि वो x लीटर मिक्स करेगा 30% वाला, जिससे ये बनेगा। यहां तक क्लियर है? 600 लीटर में वो x लीटर मिक्स करेगा, जिससे आपको 15 से 18% के रेंज वाला बनेगा। काम को देखते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाओगे क्या? थोड़ा सा ट्राई करोगे, 2 मिनट ले लो, ट्राई मारो, फिर बताते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप क्या सोचते हो। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बनाना है इसको 15 से लेके 18%। किसको बनाना है? ध्यान दो, 15 से 18% किसको बनाना है? इस पूरे कितना एसिड को ना, 600 लीटर प्लस 1 लीटर जो मिला के है, वो जो फाइनल जो लीटर बनेगा वो 15 से 18% के रेंज में होना चाहिए। यही है। तो ये एसिड काम कैसे करेगा? एसिड कैसे काम करेगा? ये एसिड काम करेगा x, ये x कितना वाला बाबू? 30% वाला है। तो ये ऐसा होगा x इंटू 30/100 और 600 इंटू 12/100। अरे जो इतना जो ये है, ये जो एसिड है 30% वाला है, और इतना जो एसिड है वो आपका कैसा है? 12% वाला है। ये दोनों ऐड हुआ तो ये एसिड बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए? ये बनना चाहिए 600 प्लस x इंटू 15% या 15/100 होगा। और ये एसिड बनना चाहिए 600 सॉरी प्लस x इंटू 18% यानी कि 18/100। अरे बन गया क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। 600 प्लस x इंटू 15/100, 30x प्लस 600 इंटू 12/100 और 600 प्लस x इंटू 18/100। तीनों से 100 100 और 100 जाएगा। और अब सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन वाला पार्ट बच रहा है। 120 से 300 आंसर आया है। 120 से 300 बिल्कुल करेक्ट है इसका राइट आंसर। 120 से 300 दिस इज आंसर। बस इसको कैलकुलेशन करना है अब। हो जाएगा ये, अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, थोड़ा मेहनत कर लो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा रिजल्ट। चलो हम बढ़ते हैं अब।
ये क्वेश्चन लेकिन आप बनाओगे घर में, इसको कंप्लीट करोगे, इतना भारी भारी कैलकुलेशन हम खुद नहीं करते हैं, ठीक है, वो खुद कर लोगे। बात को आगे बढ़ाए, अगला जो पढ़ा हुआ है हम लोग का मॉडुलस की तरफ, तो टॉपिक है मॉडुलस। देखिए ये वो मॉडुलस नहीं है जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ाना चाहते हैं ये वो मॉडुलस नहीं है वही मॉडुलस, लेकिन जैसे ये वो इनइक्वालिटी नहीं है जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ये भी इनइक्वालिटी, लेकिन ये स्कूल्स वाला है, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। जब हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे, अगले महीने में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका जो आपको पूरा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, हो सकता है आप लोग को नहीं पढ़ाए, 12th वालों को पढ़ाए, 12th वाले को फंक्शन पढ़ाना है, उससे पहले इनइक्वालिटी मॉडुलस ये सब पढ़ाना पड़ता है, तो हो सकता है आप लोग को नहीं पढ़ाए, उन लोगों को पढ़ाए, लेकिन वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, ये नोटिफिकेशन तो आएगा ही, आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों का टाइमिंग 2 से 4 वाला रहता है, तो आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा उन लोगों के साथ, नहीं पढ़ना होगा तो बाद में पढ़ना होगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में मॉडुलस की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडुलस को समझते हैं क्या होगा। देखिए मॉडुलस का एक फार्मूला है, अब ये फार्मूला कैसे आता है इस पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे अभी आपको, और ऐसे मॉडल्स बीच बीच में हम आप लोग को बताए हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 2 फार्मूला है, रट्टा मारो फिलहाल। क्या फार्मूला है देखोगे, अगर कोई मॉड आपको छोटा है और ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, ए इज पॉजिटिव। जब मॉड पढ़ाएंगे, अगले ही महीने पढ़ा रहे हैं, बहुत एक एक बात बताएंगे, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, अभी इतना ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक और बात बोलने में हमको डर लगता है आप लोग से जी, डर इसलिए लगता है कि देखिए मॉड तो पढ़ा रहे हैं, मॉड आपके स्कूल में आएगा नहीं, इसलिए डर लगता है बोलने में, जैसे बोल देंगे स्कूल में नहीं, अच्छा स्कूल में नहीं आएगा, चलो कैजुअल हो जाता है, बड़ा खुशी आना मिलने लगता है, तो मॉडुलस से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इसीलिए अवॉइड कर रहे थे अभी तक हम, अभी तक वो चीज हम आपको पढ़ाए हैं जो आपको स्कूल में आता है, उस चीज से अभी दूर रखें, अब जो पढ़ा रहे हैं वो चीज है। अच्छा ये बोला, ओ ये बात है, इसीलिए मॉडुलस नहीं पढ़ा रहे थे, आपको क्या लगा मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं पढ़ाने का यही वजह था, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं वो आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसी ही बात हमको बोलना नहीं चाहिए था, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, माइनस से एक्स और ए यूनिट टेस्ट में दिख सकता है, जो यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है जो स्कूल्स लेते हैं उसमें दिखता है, लेकिन जब टर्मिनल्स होगा तो नहीं दिखेगा, टर्मिनल्स में डर जाता है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये फार्मूला है, कुछ नहीं, फिर से लिखते हैं मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, कुछ नहीं, इसी को माइनस में लिख लो एक से, कैसे आया अब इस पर दिमाग ज्यादा नहीं लगाए, ऐसे ही होता है, मान लो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो माइनस 4 4, अरे तो बड़ा आसान है, वो तो याद हो गया, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 6 6, तो सच में आसान है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही हम बोले ना कि नहीं आता है, बच्चा लोग स्किप करना चालू किया, बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, इससे ये समझ में आता है कि पढ़ाई को आप लोग कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, जो अभी मोदी जी बोले ना कि पढ़ाई को हम लोग बनाना चाहते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो, तो लेकिन हम लोग इतना हम लोग को स्कूल ये कर दिया है ना, खराब पढ़ोगे तो नंबर खराब आएगा, अरे क्या खराब पढ़ोगे तो खराब नंबर आएगा, हर चीज में नंबर से जोड़ दिया जाता है, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, फेल कर जाओगे, पास नहीं करोगे, सीखने पे जोर ही नहीं कि हमको सीखना है और क्यों सीखना है, इस पर कभी बात ही नहीं होता है, ठीक है, कोई भी ज्योग्राफी वाला टीचर ये नहीं बताता है कि ये हमारे इंडिया का ज्योग्राफी है, ये हमको जानना चाहिए, ये हमारे भारत का ज्योग्राफी है, ये हमको जानना चाहिए ना, कि हमारा कश्मीर कहाँ है, हमारा अरुणाचल कहाँ है, हमारा बिहार कहाँ है, हमारा झारखंड कहाँ है, वो हमें जानना चाहिए, लेकिन हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, स्कूल में आप ब्लैंक मैप डाल दीजिए इंडिया का और सर्वे करवा लीजिए बच्चा लोग से, नील बटा सन्नाटा, 40 बच्चा होगा ना क्लास में, 40 40 गलत बताएगा,
कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, पढ़ाने वाला उसको बोरिंग बनाता है। कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। मतलब अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ा दिए ना तो अलग मजा आएगा, पूरा कहानी बता देंगे, पूरा कहानी उस पर बताया जा सकता है। एक यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है, बहुत मतलब बहुत अच्छी है, एक लेडीज है, ज्योग्राफी पढ़ाती है। मतलब कभी कभी बीच में को टाइम मिलता है तो उसका देखते हैं, बड़ा यूनिक तरीके से, बहुत यूनिक स्टाइल। तो ऐसा नहीं पढ़ाने वाला बोरिंग पढ़ाता है, कभी आपको वो सब चीज पढ़ाया नहीं जाता इस तरीके से कि आपको जानना चाहिए, आप अपने हिस्ट्री से भागते हैं। कितना सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमको पैसा मिलता है, ठीक है। बाकी मेरा अपना शौक है, अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में, बस पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ते। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन बात, मॉड 3x - 2 इतना। सोचिए ना, वही चीज हम बता रहे हैं, आप 10 साल 8 साल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पांचवा छठा से स्टार्ट हो जाता है, 5 6 7 8 9 10 6 साल पढ़े। इंडिया का मैप दे दीजिए आपको, ब्लैंक मैप, अब पूछ लीजिए कहाँ क्या है। अगर क्लास में 40 है तो 40 हो, कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। क्या पढ़ा 6 साल में? एक स्कूल टीचर आपको ये नहीं बता पाया कि कहाँ पे क्या है, आप अपना मैप नहीं जानते। हम हमसे इंडिया का मैप बनाने बोले तो भले हम नहीं बना पाएंगे, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन आप बनेगा तो हम गलत बता देंगे कहाँ पे। आप बनाइएगा ना तो हम गलत बता देंगे कि आप यहाँ पे ये छोड़ दिए, थोड़ा सा भी ऐसे से भी छोड़िएगा ना, ऐसे से भी, तो भी हम बता देंगे कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही, कौन सी चीज कहाँ पे हम बता देंगे इंडिया के मैप पर। नहीं वो अपना हिस्ट्री भाई, उतना तो जानना बनता है। चलिए यहाँ भाई इसमें आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप इस तरीके से बनाओ ये तरीका है, देखिए वो पॉजिटिव है, क्या लिखते हैं, इसी को माइनस इसी को माइनस, तो लिखते हैं ना -12। 11th वालों को पढ़ाने में मजा क्यों नहीं आता है, ये वजह है। और 10th वालों को बिल्कुल मजा क्यों नहीं आता है, ये और वजह है, मैच्योर नहीं होते, उनको पढ़ाने में इसलिए मजा नहीं आता है। 11th वाले थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे टर्मिनल्स पार हो थोड़ा अब मैच्योर होंगे पहले से, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर उनको बाद में पढ़ाने में। शुरू में तो उनको लगता है कि हम तो लाए 90-95%, हम मेरे जैसा कोई है कहाँ। बस 2-3 महीना जब पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा इतना प्रॉब्लम है, 10 में तो पढ़े ही नहीं थे कुछ। देखो इस 2 को आप इधर कर लो, ये हो गया 3x, और ये आप 2 को इधर कर लो, हो गया। यहाँ पे -1 + 4 यानी कि 3/2, ये 3x हो गया, 4 + 1 यानी कि 5/2, और इसको आप डिवाइड मान लो, 3/2 × 3 एंड 3x/3 और 5/2 × 3, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया x, और ये हो जाएगा 5/6, ये होगा ना आंसर, हो गया। आसान है ना, बाकी सब तो आप बोल ही सकते हो, x बिलोंग टू हाफ से 5/6, इजी, कोई परेशानी कुछ नहीं। देखिए आपको किस तरह का चीज यूज हुआ, बस एक मॉड था और नंबर था, बस उसको लिख दिया, और ये कैलकुलेशन तो आप पहले से किए थे, देखिए पुराना कैलकुलेशन, मिडिल में x पड़ा हुआ है, बाकी कहीं पे x नहीं है, x को अकेले कर दिए, क्वेश्चन बन गया। ये इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, लेकिन चलिए उस फॉर्मूला को लिखने से पहले कुछ और बात करते हैं इसको पर। देखो मॉड x मान लें 4, तो यहां पे क्या करिएगा, इसका क्या होगा, -4 से 4, यानी कि x बिलोंग टू -4 to 4, लाइन पाइएगा तो -4 को यहां लिखिए, 4 को यहां लिखिए, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है यहाँ तक। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है आपके पास, मान लीजिए एक आपको ऐसे दे दे, मॉड x लेस ग्रेटर इक्वल टू, मॉड किसी नंबर से बड़ा है, मॉड किसी नंबर से बड़ा है, वैसे केस में क्या करेगा, x आपका ये होगा, क्लियर, और और x जो है आपका
फिर से रिपीट करेंगे, ये क्यों है उसको छोड़ दीजिए, इस पर बात अभी नहीं करेंगे। समझा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी समझाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल रट जाइए, कभी कभी रटना भी चाहिए, कोई भारी बात नहीं है जो हम लिखे वहां। ऐसे जिस बैच में आप लोग हैं, मतलब इनको पहले हम बताए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले इसको एक्सप्लेन नहीं किए, ये एक्सप्लेन किया हुआ मेरा, लेकिन चलिए कई नए बच्चे भी हैं तो घबराइए मत, रट्टा मारिए, अगले महीने में मौका मिलेगा, पूरा डिटेल स्टडी आपको मिलेगा विथ ग्राफ। यहां तक समझ में आया? चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया mod x greater equal to 5, इसका क्या मतलब होगा? x आपका 5 से बड़ा होगा और x लेस देन इक्वल टू -5 होगा। अरे कुछ नहीं, वही लिखे हैं देखो, x 5 है और यहां पे ध्यान दो ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ध्यान देगा, अब कैसे बनेगा, नंबर लाइन पे देखिए, 5 को लिख लो, x इससे बड़ा चाहिए, -5 को लिख लो, x इससे छोटा चाहिए, फाइनल आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे कॉमन में ढूंढने लगेगा, अब बोलेगा वो कॉमन क्यों नहीं ढूंढ रहे हम लोग, ऊपर में बोल देता है बाबू, देखो और का मतलब यूनियन, जोड़, और का मतलब यूनियन, और का मतलब ऐड, और का मतलब जोड़, यानी कि जुटेगा। x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। फार्मूला पे ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या फार्मूला है, इजी है समझने को लेके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक आध तो और किया ही जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास कि x -2 ये आपका 5 है, बना दे क्या? क्या आप ट्राई करो पहले, फिर हम करते हैं। देखिए इसमें करिएगा क्या कि आप यहाँ पे x -2 सॉल्यूशन में आएगा तो आपके पास आएगा x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, और और x -2 लेस देन इक्वल टू -5। x -2 ग्रेटर इक्वल टू 5 और x -2 लेस देन इक्वल टू -5, ठीक है ना। x -2 5 से बड़ा, x -2 -5 से छोटा। फार्मूला लगाए, कुछ नहीं किए, फार्मूला बस दिमाग में चाहिए, ये जो भी है a से बड़ा होगा, जो भी है माइनस से छोटा होगा। तो x कितना हो गया बोलिए 7, और x कितना हो जाएगा -5 + 2, यानी कि x आपका हो जाएगा माइनस, यहीं पे लिख देना, इतना मेहनत क्या है, -3। लाइन ले लो, 7 ले लो, 7 को आपको लेना है, -3 ले लो, -3 को आपको छोड़ना है। x बिलोंग टू -3 से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। आंसर टफ है, यही तो छोड़े, एक क्लास और चाहिए, क्या बोलते हैं, ले काम बन जाएगा, इतना से भी काम बन जाएगा। अब बोलिएगा तो एक क्लास और ले लेंगे, जैसी ही आपकी इच्छा। कल का क्लास सेट्स लेंगे, कल सैटरडे है, कल लेते हैं हम लोग सेट्स। और काइंडली थोड़ा सा अपना रूटीन भेजिए, तो 2 बजे से लेके 9 बजे तक का रूटीन, ठीक है। देखते हैं संडे को ले लेंगे, नहीं तो एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है। खत्म ही है, कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो बताइएगा। ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ना है, पढ़ना है, सब में हाँ सर हिलाता है लोग, कोई चीज नहीं छोड़ता है लोग। पहले आप लोग अपना रूटीन भेजो, सितंबर हम लोग का क्लास ऐसे ही चलेगा, है ना, पीछे का रिवीजन ये वो करके अपना कवर करेंगे। और शायद सीक्वेंसेस कुछ लोग पढ़ना चाह रहे हैं, पहले कंफर्म कर लो कि आपके स्कूल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो आपको करना क्या हम बता रहे हैं, सुनो 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 सुनो, आप लोग जब भेजोगे ना अपना पूरा ये रूटीन, इंडिविजुअल भेजोगे, है ना, इंडिविजुअल मतलब ग्रुप में नहीं भेजोगे, और उसमें अपना जो रूटीन है उन्हीं भेजना है, चैप्टर्स का सिर्फ नाम भेज देगा फर्स्ट में,
जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, ये वो जो भी, वो भेज दीजिए, उससे हम देख लेंगे किसका क्या क्या है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर हम उससे प्लान कर लेंगे कि कैसे करना है। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।